ओम शांति। आज की विशेष तीसरे रविवार का जो तीसरा गुण है वो है सहनशीलता। सहन शक्ति। जो गुण परिवार को, समाज को, राष्ट्र को जोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आज परिवार टूटते हैं, संगठन टूटते हैं, कोई कलह क्लेश है, तो उसका मेन कारण ये है सहन शक्ति की कमी, सहनशीलता का गुण नहीं है। तो पहले सहनशीलता क्या है? कई सोचते सहनशीलता, सहन शक्ति ये जुल्म, सितम और अत्याचार सहन करते जाना, उसको कहते हैं सहन शक्ति। जब किसको कहा जाता है ठीक है जो कुछ हो रहा है आप शांत होकर बैठो ना, तो कहते हैं बस जुल्म और सितम ही सहन करते जाएं। परंतु वास्तव में सहन करना या सहन शक्ति कायरता नहीं है। कायर सहन करने वाले को दुनिया में किस दृष्टि से देखा जाता है? पता नहीं ये दुर्बल है, कायर है, निर्बल है, या पता नहीं इसके मन में सच्चाई नहीं है, झूठ है, कुछ तो है। बिना मतलब के ऐसे नहीं तो क्यों किसी का कोई सहन करे? कोई तो अंदर कोई स्वार्थ है। सहन शक्ति बल है, निर्बलता नहीं है। सहन शक्ति शालीनता है, रॉयलिटी है, गरीबी नहीं है। ये दुनिया के अंदर सहन शक्ति वाले के लिए क्या समझा जाता है? सहन करने वाले के लिए बेचारा है, ये गरीब है। ये सहन शक्ति शालीनता है, गरीबी नहीं है। सहन करना बेचारापन नहीं, अधीनता नहीं, यह आत्मा के अधिकारीपन की निशानी है। अधीनता है सहन करना, बेचारापन ये सब दुनिया की दृष्टि है। सहन करना, सहन करना माना दबना नहीं, पर सामने वाले की विवशता को समझना है। कोई सामने से क्रोध में है या अपने किसी पुराने संस्कार के वश है और हम उसे शांति से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परिस्थिति को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। परिस्थिति के साथ में हम समझौता कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति की स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, उसकी कमजोरी को समझ रहे हैं। सहन करना एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एडजस्टमेंट है। परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, 10 का स्वभाव क्या हो रहा? डिफरेंट हो रहा ना स्वभाव। तो कि कोई जोर से बोलता है, कोई अलग टोन से बोलता है, कोई हंस के बोलता है, कोई टॉन्टिंग वे में बोलता है। हर एक का बोलना अपना अपना तरीके का होता है। कोई सोचते हैं क्या हम इतनों का सुनते रहे, इतनों का सहन करते रहे। परंतु अगर हम ये सोच लें कि हर एक व्यक्ति अपने संस्कार स्वभाव से चल रहा है, ये क्या हो गया? उसके साथ मेरी क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं और ये सोचते हम सहन कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर आत्मा में कौन सा गुण आता जाएगा? कौन सी शक्ति आती जाएगी? कि मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मुझे कोई दबा रहा है,
मैं किसके दबाव में जी रही हूँ, तो उस जीने में क्या है? पीड़ा है, उस जीने में दर्द है, उस जीने में दुख है। तो सहन करना दुख, दर्द और पीड़ा है या सहन करना एक ताकत है? ये मुझे समझना है। जब सहन करना ताकत है तो सामने वाली परिस्थिति को मैं समझते चल रही हूँ, तो वो पीड़ा नहीं हो रही, कोई दर्द नहीं हो रहा, अंदर ये नहीं हो रहा कि हम किसी के दबाव से चल रहे हैं। तो ये सहन करने की मीनिंग है कि हमें सहन कैसे करना है। दूसरा, सहन करने का अर्थ ये नहीं कि हमें जवाब नहीं देना है। कोई कहते हैं ना, कुछ जवाब कोई देता है तो हम कहते सहन करो ना, जवाब क्यों देते हैं? तो कोई सोचते हैं सहन करना मना, जवाब नहीं देना। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि जवाब नहीं देना है, परंतु हम अपनी सहन करने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपने मन की बात ना रखें किसी के सामने, परंतु धैर्यवान, शीतल, शांतचित्त और सहनशील होकर ये कहना चाहिए, कोई भी जो हमारे सामने हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, कोई संबंध हो, कोई रिश्ता हो, कोई रास्ते चलते व्यक्ति हो, कि आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मुझे भी अपनी बात कहने का थोड़ा अवसर ज़रूर देना, ताकि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं और आप वातावरण को शांत रखें तो अच्छा ही है। अभी वो भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, दोनों की बात एक दूसरे को समझ में आएगी। ठीक है, हम आपकी पहले पूरी बात सुन लेते हैं, परंतु आपकी बात पूरी होने के बाद उनसे आप थोड़ा सा 5 मिनट कुछ बोलने का टाइम ज़रूर लें। 5 मिनट, 2 मिनट। जब हम किसी को पूछते, किसी से टाइम लेते बोलेंगे, तो हमारा बोल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मूल्यवान हो जाएगा। सामने वाला हमारी बात को ज़रूर सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। परंतु सहन शक्ति नहीं होती है तो क्या करते हैं? वो जितना बोलता है हम उससे उतना ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, उतना ज़्यादा चिल्ला के बोलते हैं, उतना फास्ट बोलते हैं। हम सोचते हैं हम इनको ओवरटेक करें, इनकी बात को हम कट करें और हम जो बोलना चाहते हैं वो ये सुने, और सामने वाला क्या करता है? उसमें तो है ही नहीं सहन शक्ति, वो तो नॉन स्टॉप बोल ही रहा है, तो बोलता ही जा रहा है। पहले इस प्रकार उस व्यक्ति को और उस लोगों को सुनने के लिए हम अपने को तैयार रखें, पीछे हम उनकी बात बताएं, वरना वह तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, वो तो अपनी बात सुनाने में लगे हुए हैं, वो हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम अपनी बात पत्थरों की तरह क्यों फेंकते जाएं? हम जो बोल रहे वो तो सुन ही नहीं रहे। जब वो सुन ही नहीं रहे वो बात, तो हमारी बात, हमारे शब्द क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पत्थर की तरह ही फेंकते जाएंगे ना वो बात। तो अपनी बात यूं ही कंकड़ पत्थर की तरह फेंकते रहते हैं। आप स्वयं तो अपनी बात को मूल्य देकर ठीक समय पर उसे दो। मुझे मेरी बात का मूल्य पता है, उसको मेरी बात का मूल्य नहीं पता। मुझे मेरे शब्दों का, मेरी बात का मूल्य पता है। अगर मुझे मेरी बात का मूल्य पता है तो मुझे उस समय बोलने के टाइम पर देखना है कि मेरे बोल पत्थर और कंकड़ की तरह ही फेंके जाएंगे, या उसे कोई समझकर, सत्य समझकर या जस्टिफाई करेगा
कि इसने जो बोला वो सही बोला। तब कहते हैं कि बोलना तो 2 वर्ष में सीख लेता है बच्चा, पर किस टाइम पर, किस समय पर क्या और कैसे बोलना है, उसके लिए सीखने के लिए पूरी आयु भी कम पड़ जाती है। तो सहन करना माना जवाब नहीं देना, ऐसे नहीं, कुछ बोलना नहीं ऐसे भी नहीं, परंतु बोलना कैसे, समय देकर। जिसको बाबा कहता है कि डॉक्टर भी जब इंजेक्शन लगाता है तो पहले क्या करता है, पहले स्प्रिट लगा के उसे थोड़ा सा सुन करके फिर बाद में इंजेक्शन लगाता है। जैसे वो इंजेक्शन का दर्द सहन कर सके या दर्द ही ना हो। तो अगर हम कुछ बोले भी तो सामने वाला सुने तो सही उसे, अगर सुने ही नहीं तो हमारे बोलने का फायदा क्या हुआ। कल से गोल मैदान में इसी बात के कारण एक समस्या आई हुई है, सुनने और बोलने की। सुनाने वाला सुना रहा है, बोलने वाला बोल रहा है, दोनों सुन नहीं रहे, और ना सुनने कारण क्या हो जाता है, वो बात क्या ले लेती है, झगड़े का रूप ले लेती है। यदि वे सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो आप अपनी बात को यूं ही कंकड़ पत्थर की तरह क्यों फेंकते हो। आप स्वयं तो अपनी बात को मूल्य देकर ठीक समय पर उसे दो। कहने का भाव यह है कि आप अपनी बात ज़रूर रखें, परंतु सहनशील और धैर्यवत होते। इसको कहा जाता है सहन शक्ति। ये सहन करना किसको कहा जाता है, ये उसकी मीनिंग है। अब सहन करने के लिए हमें कौन सी बातों पर, कौन सी धारणाओं पर ध्यान देना है। सहन करना हम योगी आत्माओं के लिए, इस पथ पर चलने वालों के लिए ज़रूरी है। और कौन सी बातें जो प्यारे बाबा ने हमें बताई है, जो हमें इस सहन करने के गुण में मदद करती है। जब भी कोई सामने से ऐसी परिस्थिति आए और हम इस पेपर में पास हो जाएं, तो कौन सी बातें हमें स्मृति में रखनी चाहिए, कौन बताएगा आप में से। सहन करने के लिए कौन सी बातें अटेंशन में देनी है जी। किधर कैसे शांत रहेंगे, सामने वाला गुस्सा करे और हम शांत रहे, फिर वो तो हमारे शांति का नाजायज फायदा ले लेंगे ना। और क्या सुनाया बाबा ने, एक चुप है 100 सुख है। ये उस टाइम पर जब कोई हमारे सामने क्रोध कर रहा है, या हमारे सामने किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी परिस्थिति के द्वारा सहन करने की बहुत बातें आती है। एक संबंधों में दुख दोख आता है, उस समय सहन करना है। एक शरीर में बीमारी आती है, उस बीमारी में जो तकलीफ होती है वो सहन करनी होती है। एक आर्थिक परिस्थितियाँ आती है, उस समय भी सहन करना होता है। तो उसके लिए पहले से हमें अपने बुद्धि के अंदर कुछ अपने आप को ज्ञान युक्त बनाना होगा, या उस टाइम पर बात आई और हमने ज्ञान की पॉइंट लिया और पास हो जाएंगे। जैसे आजकल क्या करते हैं, भाई अपना इम्यूनिटी बढ़ा के रखो तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं, जब भी इन्फेक्शन हुआ उस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पियो और स्टीम लो, और जो भी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रूट खाओ, जूसेस पियो। इन्फेक्शन होने के बाद जो कुछ लेंगे तो
चला जाएगा इन्फेक्शन, नहीं वो तो अपना असर दिखाते ही जाएगा। तो इम्यूनिटी क्या करनी है, पहले से बढ़ाएंगे तो इन्फेक्शन से बचेंगे ना। तो शक्ति पहले बढ़ाएंगे तब तो जो सामने से परिस्थितियाँ आएगी, जो इन्फेक्शन आएगा, उससे हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे ना। जी हाँ, आपकी अगर बुखार आ रहा है तो अच्छा। देखिए, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि दुनिया के अंदर जितने भी धर्म पिताएं आए, उन सभी ने धर्म की स्थापना की तो बिना सहन किए हुए किए। क्राइस्ट आया, गुरु नानक आया, गौतम बुद्ध आया, जिन्होंने भी धर्म स्थापन किया, सब धर्म पिताओं ने समाज की तरफ का विरोध तो सहन किया ही है। मैं कौन हूँ, मैं देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त आत्मा हूँ। देवी देवता धर्म जो 2500 वर्ष से धरा पर आने वाला है धर्म, और सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं, अनेक अधर्मों का विनाश भी है। तो अगर इतने ऊंचे धर्म की स्थापना के निमित्त अगर कुछ समाज की तरफ से या किसी भी तरफ से कुछ विरोध सहन करना भी पड़ा, ब्रह्मा बाबा ने शुरू में समाज का विरोध किस आधार पे सहन किया? बाबा ने ये तो नहीं बोला मैं कितना सहन कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में कभी सुना मैं कितना सहन कर रहा हूँ? नहीं। क्यों? बाबा तो कौन सा नशा, कौन सा स्वमान था, कौन मुझे मिला है, किस कार्य अर्थ मुझे निमित्त बनाया हुआ है। तो ये समाज का विरोध या कई और परिस्थितियों की तरफ से जो भी तकलीफ़ें आती है, उस समय हम अपने मन से संतुलित रहे, उसके लिए पहले से ही ज्ञान के सिमरन के द्वारा हमें अपनी स्व स्थिति को शक्तिशाली बनाना है ना। पहले से हमारी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सहन करने का गुण बढ़ाने के लिए मैं देवता धर्म की स्थापना के निमित्त आत्मा हूँ। और दूसरा, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है सहन करना। तो सुपातर बच्चे क्या करते हैं, बाप की श्रीमत का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। सुपातर बच्चे, बाप की श्रीमत है सहन करना, मेरी पढ़ाई में है सहन करना, लेसन है ये सहन करना है। हमने पढ़ा है ईश्वरीय पढ़ाई में, हम सब ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? हाँ, कोई कहे कितना सहन करना पड़ता है, तो माना मैं उस सब्जेक्ट में वीक हूँ। हाँ, जैसे कोई मैथमेटिक्स में, कोई इंग्लिश में, कोई साइंस में थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, कहते कितनी मत्था टूटी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या कहते हैं ये सब्जेक्ट में क्या है, वीक है। तो सहन करना ये तो हमें बाबा ने लेसन दिया, ये हमारी पढ़ाई है। जब ये हमारी पढ़ाई है, हमारा लेसन है, तो पढ़ाई में पास होना है, पास विथ ऑनर होना है कि फेल होना है, पास होना है। तो जब पास होना है तो सहन करना ही है, और खुशी से सहन करना है। मजबूरी से सहन करना, उसे सहन करना नहीं कहा जाता है। खुशी से क्यों सहन करना है? क्योंकि सहन करना ये श्रीमत है, मैं श्रीमत का पालन कर रही हूँ। और तीसरी बात जो हमारी शिवानी बहन हमेशा सुनाती है कि कोई भी गलत नहीं है, पर हर आत्मा क्या है, हर आत्मा के भाव, स्वभाव, संस्कार क्या है, सब अलग है।
हमें क्रोध, हमें अशांति, हमें परेशानी क्यों आती है? जब हम समझते हैं सामने वाली क्या है, गलत है। या हम सोचते हैं कि हम सामने वाली को गलत देते भी सहन करें, उसको ही तो सहन करना कहा जाता है ना। तो वास्तव में हम कोई भी गलत नहीं है। हर आत्मा जो कुछ कर रही है वो अपनी सोच से, अपने संस्कारों से, अपनी समझ से। हर मशीनरी कैसे चलती है? हाँ, आप कूलर चलाएंगे उसका अपना मैकेनिज्म है, एसी चलाएंगे वो अपने मैकेनिज्म से चलेगी, फैन अपने मैकेनिज्म से। एसी चलेगी, हम कहेंगे कितना ठंडा है, और फैन के लिए सोचेंगे इतना तो ठंडा नहीं है। तो हर आत्मा का स्वभाव संस्कार अपना है। वो जो कुछ कर रही है वो अपनी समझ से और अपने बुद्धि से कर रही है। तो ये जब सब बातें बुद्धि में होगी तो सहन करने के टाइम पर हमें उस पेपर में पास होना क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और अटेंशन देने की बात है, जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसका दर्द काफ़ी दिनों तक रहता है। उसमें खाने पीने की भी और बहुत सारी बातों की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम भी बाबा के पास आए, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा भी कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ऑपरेशन? भाई हुआ है? किस का ऑपरेशन हुआ है? हाथ उठाओ। अच्छा, प्रशांत का नहीं हुआ है। हाँ, ऑपरेशन माना क्या हो जाता है? जो शरीर के अंदर कोई वेस्ट, कोई रोड़ी आ जाती, कोई सोजन आ जाती, कोई पस आ जाती, कुछ भी ऐसा हो जाता है, वो क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं काट के। हाँ, और जब तक वो जख्म हील हो तभी तक डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाई देते हैं, दर्द होता है। ऑपरेशन माना जो भी हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो निकाल के डॉक्टर फेंक देता है। तो सुप्रीम सर्जन ने भी हमारा कुछ ऑपरेशन किया है, नहीं किया है? भाई किया है, नहीं किया है? तो क्या क्या निकाला हमारे से? उसने आत्मा का ऑपरेशन किया है। तो आत्मा के अंदर जो भी विकार, संस्कार, बुराइयां थी वो सब निकाला है। हाँ? तो जब वो निकाला है तो जब तक वो थोड़ा सा, अभी हम मोह निकालते हैं, बाबा ने कहा बच्चे मोह निकालो, और सामने में जिन के साथ हमारा मोह है और वो कुछ भी थोड़ा टेरा मेरा चलते हैं तो कितना दिल में दुख हो जाए। मेरा अपना बेटा होते, अपने ऐसे करते हैं, दूसरे कोई करे तो ठीक है, दूसरे करेंगे तो दर्द भी नहीं होता ना। दर्द तो अपनों से ही होता है ना। दूसरे का बच्चा क्यों मेरे साथ गलत चलेगा? मेरा कार्मिक अकाउंट ही नहीं है उसके साथ। हाँ, अपने होते ऐसा करते हैं। तो ये सब जो विकारों की ऑपरेशन बाबा ने किया है, तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत कुछ है दर्द, वो सहन करना ही है। और इसी सहन करने से हमारी शालीनता और हमारी पवित्रता जो है वो और बढ़ती जाती है। और दूसरा अटेंशन देने की बात, हमारा ये मर्जीवा जन्म है सभी का मर्जीवा। तो कोई जीवित है कलयुगी दुनिया में? कलयुगी दुनिया के जीवित जो बैठे इधर वो हाथ उठाए। नहीं, नित्रम भाई हंस रहे हैं। मर्जीवा जन्म पसंद है? दीदी होते ना तो एक श्लोक सुनाते थे कबीर का, मर्जीवा का कुछ वो दीदी श्लोक सुनाते हैं कि ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी। कौन सी मरनी? बैठे ना ये दूसरा कबीर भाई। गुप्ता जी कौन सा श्लोक है? नहीं, चलो दीदी आएंगे तो सुनाएंगे। उसमें माना ऐसा है कि जो ये मरनी मरता है ना, आपे की मरनी,
मैंपन की मरनी, अपने खुदी की मरनी, अभिमान की मरनी, वो जो सुख पाता है ना, वो परम सुख है। पहले कुछ लगेगा कि ये बहुत बड़ा जैसे जुल्म है, वास्तव में ये अपने आपे को मारना है। जब ये स्मृति रहेगी कि मैं तो मरजीवा बन चुका हूँ, इस विकारी टांटों वाली दुनिया से मर चुका हूँ, मैं तो संग्राम युग में जी रहा हूँ, तो कोई भी पुरानी दुनिया की बातें हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम सहन कर रहे हैं। और ये सहन करने से फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदा होगा तो सहन करेंगे ना भाई। कुछ नुकसान है सहन करने से? कोई नुकसान बतावे तो। सहन करने से नुकसान है फ़ायदे है? दोनों में आवाज़ नहीं, दोनों ही नहीं है, फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा है सहन करने में? हाँ, सहन करना माना हम वातावरण को शांत बनाए रखने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हम उस समय उस वातावरण और उस परिस्थिति में पीस मैसेंजर बन जाते हैं। सहन करने वाले समय अनुसार शांति के फरिश्ते के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे, होते भी हैं, हो भी जाएंगे। सहन करना माना अपने अंदर शांति के गुण को नेचुरल नेचर बनाते जाना। आत्मा का नेचुरल गुण कौन सा है? शांति है, वो नेचर बनती जावे। सहन करना क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सहन करने वाला महादानी बन जाता है, क्योंकि उसके द्वारा सभी को प्रेम और शांति का गुण दान होता है। मैंने सहन किया तो मैंने कौन सा गुण दान किया? शांति का और प्रेम का गुण दान किया। और बाबा ने यह तो बताया ही है ना कि शालिग्राम भी समुद्रों की लहरों से खेलते हैं तो पूजनीय बन जाते हैं। पत्थर भी समुद्रों की लहरों से खेलते खेलते पूजनीय बन जाते, और पत्थर भी शिल्पकार की हथौड़ी शैनी सहन करते करते मूर्ति का रूप ले लेते हैं। ये तो दुनिया वाले मिसाल देते हैं, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकली समुद्र की लहरों से खेल भी रहे हैं, तो शिल्पकार की हथौड़ी छैनी भी सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमें मूर्ति बनना ही है। अपना लक्ष्य जितना क्लियर और दृढ़ है तो ये नहीं लगेगा सहन कर रहे हैं, मेरे अंदर आकृति आती जा रही है, आकार आता जा रहा है, मेरा रूप बनता जा रहा है, मैं आत्मा संवरती जा रही हूँ। ठीक है, चले। ओम शांति।